हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम अपनी छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द परिचय। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में संस्कृत वर्णमाला को सीखा था, जिसमें हमने स्वरों के विषय में भी जाना था और व्यंजनों के विषय में भी जाना था। हमने वहां सीखा था कि किस प्रकार स्वर और व्यंजन मिलकर शब्दों का निर्माण करते हैं। अपनी इस कक्षा में भी हम बहुत सारे नए संस्कृत शब्दों को सीखेंगे। जैसा कि पाठ के नाम से ही हमें जानकारी मिल रही है, पाठ का नाम है शब्द परिचय, अर्थात इस पाठ में बहुत सारे नए नए संस्कृत शब्दों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। उनसे हम परिचित होंगे, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, ये सब हम सीखेंगे। पाठ आरंभ करने से पहले बच्चों, जो सभी बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि आपको पाठ कैसा लगा और आप इसमें और क्या नया चाहते हैं, क्योंकि बच्चों ये पाठ आपके लिए ही है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना पाठ शब्द परिचय। यहाँ पर पहला चित्र दिया हुआ है। हिंदी में हम सभी जानते हैं कि इसे क्या कहा जाता है। चलिए संस्कृत में सीखते हैं। एषः क, एषः यह, क क्या है, यह क्या है। एषः चषकः, एषः चषकः। बच्चों, उच्चारण की तरफ विशेष ध्यान दीजिएगा और पाठ को पढ़ने के बाद शब्दों का उच्चारण अवश्य कीजिएगा, क्योंकि केवल संस्कृत को हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें उसका उच्चारण करना भी सीखना है, जो बहुत आवश्यक है। एषः चषकः, एषः यह, चषकः गिलास है, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या एषः यह बृहत् बड़ा है, क्या यह बड़ा है। न नहीं, एषः यह लघु छोटा है, नहीं यह छोटा है। एषः क, यह क्या है। एषः चषकः, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह छोटा है। अब अगला चित्र को देखकर हम सभी पहचान रहे हैं कि यह किसका चित्र है। वो हमसे पूछ रहे हैं स क, स वह, क कौन है, वह कौन है, कौन है। स सोचिकः, वह सोचिकः दर्जी है, वह दर्जी है। सोचिकः किम करोति, सोचिकः दर्जी किम क्या करोति करता है। दर्जी क्या करता है, क्या करता है बेटा। किम स खेलति, किम स खेलति, किम क्या स वह खेलती खेलता है, क्या वह खेलता है। न स वस्त्रं सीव्यति, न स वस्त्रं सीव्यति, न नहीं स वह वस्त्रम वस्त्र सीव्यति सिलाई करता है, नहीं वह
वस्त्र सिलाई करता है। स क वह कौन है? स सोचिकः वह दर्जी है। सोचिकः किम करोति दर्जी क्या करता है। किम स खेलति क्या वह खेलता है। न स वस्त्रम सीव्यति नहीं वह वस्त्र सिलाई करता है। अब हमारे पास अगला चित्र है एतौ कौ। एतौ ये दोनों, द्विवचन आ गया। अब एतौ ये दोनों, कौ कौन है? ये दोनों कौन है? एतौ शुनकौ स्तः। एतौ ये दोनों, शुनकौ कुत्ते, स्तः हैं ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः किम क्या एतौ ये दोनों गर्जतः गरजते हैं। क्या ये दोनों गरजते हैं। कुत्ते गरजते हैं बेटा, क्या करते हैं? ना एतौ उच्चै बुक्कतः ना नहीं एतौ ये दोनों उच्चै जोर से बुक्कतः भोंकते हैं। नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। एतौ कौ ये दोनों कौन हैं? एतौ शुनकौ स्तः ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः क्या ये दोनों गरजते हैं। ना एतौ उच्चै बुक्कतः नहीं ये दोनों जोर से भौंकते हैं। अब अगला चित्र तौ कौ। तौ वे दोनों, कौ कौन है? वे दोनों कौन है? तौ बलिवर्दौ स्तः। तौ वे दोनों बलिवर्दौ बैल, स्तः हैं वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः किम क्या तौ वे दोनों धावतः दौड़ते हैं। क्या वे दोनों दौड़ते हैं। ना तौ क्षेत्रम कर्षतः ना नहीं तौ वे दोनों क्षेत्रम खेत कर्षतः जोतते हैं। नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। तौ कौ वे दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ स्तः वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः क्या वे दोनों दौड़ते हैं। ना तौ क्षेत्रम कर्षतः नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। अब देखते हैं यहाँ क्या है। एते के ये सब बहुवचन। एते ये सब के क्या हैं। ये सब क्या है। एते स्यूतः सन्ति। एते ये सब स्यूतः बैग या थैले
सन्ति हैं। ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णः। किम क्या एते ये सब हरित वर्णः हरे रंग के हैं। क्या ये सब हरे रंग के हैं? हरे रंग के हैं बेटा? नहीं, तो कौन से रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णः सन्ति। नहीं, एते ये सब नीलवर्णः नीले रंग के सन्ति हैं। नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। एते के ये सब क्या है? एते है स्यूतः सन्ति। ये सब थैले हैं। किम एते हरितवर्णः। क्या ये सब हरे रंग के हैं? नहीं, एते नीलवर्णः सन्ति। नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। चलिए अब अगला चित्र। ते के ते वे सब के कौन हैं? वे सब कौन हैं? ते वृद्धः सन्ति। ते वे सब वृद्धः बूढ़े सन्ति हैं। वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति। किम क्या ते वे सब गायन्ति गा रहे हैं। क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति। नहीं, ते वे सब हसन्ति हंस रहे हैं। नहीं, वे सब हंस रहे हैं। ते के वे सब कौन हैं? ते वृद्धः सन्ति। वे सब बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति। क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति। नहीं, वे सब हंस रहे हैं। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ। इसमें हमने एक वचन भी देखा, चषकः एक गिलास। हमने इसमें द्विवचन भी सीखा, शुनकौ दो कुत्ते। और हमने इसमें बहुवचन भी सीखा, ये सब बैग या वे सब बूढ़े। तो एक चीज जो हमने विशेष रूप से इस पाठ के माध्यम से सीखी, नए शब्द तो सीखे ही, और क्या सीखा कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। हमने हिंदी में 2 ही वचन पढ़े हैं ना, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बच्चों, एक चीज और, संस्कृत में जो क्रिया है अर्थात काम को करना, गाना, सोना, हंसना, पढ़ना, लिखना, ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं संस्कृत में इन्हें धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? संस्कृत में इन्हें धातु कहा जाता है, जिनके हम 3 क्रम से रूप लिखते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अपनी अगली कक्षा में मैं इसी को बहुत विस्तार से आपको बताऊंगी कि ये सब क्या होता है और किस प्रकार से शब्द रूप और धातु रूप लिखे जाते हैं। अपनी अगली कक्षा में हम सीखेंगे। तो बच्चों, ये हमारा पाठ का अर्थ था। ये है पाठ के शब्दार्थ। जो कठिन शब्द थे वो सब यहाँ पर
लिखे हुए हैं। एक बार हम फिर से इन शब्दों का उच्चारण करेंगे और शब्दों के अर्थ जानेंगे। चषकः गिलास, बृहत् बड़ा, सोचिकः दर्जी, खेलती खेलता है, सीव्यति सिलाई करता है, शुनकौ दो कुत्ते, गर्जितः गरजते हैं, उच्चई जोर से, एतौ ये दोनों, भुक्कतः भोंकते हैं, बलिवर्दौ दो बैल, धावतः दौड़ते हैं, कर्षतः जोतते हैं या जोत रहे हैं, वृद्धा बूढ़े, गायन्ती गाते हैं या गायन करते हैं, हसन्ती हंसते हैं, स्यूतः थैले, हरितवर्णः हरे रंग के, नीलवर्णः नीले रंग के। तो सभी बच्चे पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, शब्दों का उच्चारण सीखेंगे और उसका अभ्यास करेंगे बेटा। और आपको पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो आप दूसरे बच्चों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में पाठ का अभ्यास कार्य लेकर। तब तक सभी बच्चे स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अच्छे से पाठों को पढ़ते रहिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।